हेलो पाइसेस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विज़िट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट पाइसेस। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं पाइसेस दैट आप जो है आपके मन में काफ़ी एक नया स्पार्क आया हुआ है इस पर्सन के लिए। दिस कैन वेरी वेल बी अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, या फिर एग्जिस्टिंग एक्स के साथ या करंट पार्टनर के साथ जहाँ पे थोड़ी सी ये रिश्ता खींच गया था। येस, देयर हैड बीन अ डिस्टेंस, या फिर आपके लव लाइफ में ना थोड़ा सा सन्नाटा छाया हुआ था। सो उसमें चीज़ें फिर दोबारा आ रही हैं। इट कैन बी अ रिवाइवल ऑफ ए करंट सिचुएशन, इट कैन बी अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ। ओके, क्योंकि आपके पर्सन जो है उनके साइड में एस ऑफ पेंटिकल्स है। सो ये पर्सन दोबारा अपने लव लाइफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो विच इज़ वेरी गुड। एंड देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो आई सी देम, यू नो, एक नए जोश, नए अरमान, नए एफर्ट्स, नया रास्ता, नए तरीके से आपको अप्रोच करना। मतलब कहीं से आपको ऐसा भी हो सकता है कि लव बॉम्बिंग हो। ओके, बिकॉज इतना नया उनके आपके पर्सन के साइड से। देयर कैन बी मल्टीपल पीपल ऑल्सो पाइसेस, दिस कैन बी टू डिफरेंट पीपल, या फिर एक पर्सन जो आपके लाइफ में ऑलरेडी हैं उनके साइड से नया आपको अप्रोच देखने को मिले, रीस्टार्टिंग का उनका इरादा आपको समझने को मिले, या फिर एक नए पर्सन भी हो सकते हैं। सो आई सी 2-3 केसेस यहाँ पे, एंड इट्स अ जनरल रीडिंग, इसलिए मैं सारे जो एस्पेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं वो कवर कर रही हूँ। अगर पर्सनल रीडिंग होता तो हम लोग सटीक में आते हैं। ओके, सो आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने एफर्ट्स थोड़े से रिड्यूस्ड ही रखे हैं। जो भी है ये पर्सन आपके लाइफ में या मल्टीपल लोग हैं उनके साथ आपने अपने एफर्ट्स रिड्यूस्ड रखे हैं। आप अभी अपने लव लाइफ में ना आपको कुछ अलग तरीके से चीज़ों को देखना समझना आ गया है। हैंगमैन है। नाउ यू सी थिंग्स डिफरेंटली। जैसे आप पहले अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर्स के साथ जो जैसा बिहेवियर जैसा रखते थे या जैसा अप्रोच करते थे, वो अभी आप पलट रहे हैं। सो योर इंटेंशन इज़ टू बी लाइक, यू नो, मैं हैंगिंग हूँ, आई एम लाइक हैंगिंग, आई विल नॉट मेक एनी मूव अनलेस आई सी मूव फ्रॉम योर साइड। सो दैट काइंड ऑफ योर इंटेंशन इज हैंगमैन। चुप रहो। येस, यू वॉन्ट लव, ऑफ कोर्स यू वॉन्ट लव, एंड लेकिन आप सब कुछ अपने से ही नहीं कर रहे हैं। यू वॉन्ट योर पार्टनर टू फ्लिप द मीनिंग ऑफ दिस लव रिलेशनशिप। उनके साइड से एफर्ट्स आने चाहिए, उनके साइड से क्या आ रहे नहीं आ रहे, देन अकॉर्डिंग टू दैट योर बिहेवियर, नेचर एंड इन्वॉल्वमेंट विल बी। सो ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि आप अपने साइड से थोड़ा सा वेटिंग वाला चीज़ है आपके यहाँ पे। And this is also giving you a new perspective to handle love relationships. Okay, आप डेफिनेटली पाइसेस कुछ ऐसा आपके लाइफ में अभी हुआ है, रिलेशनशिप्स ने ऐसा कुछ सिखाया है जहाँ पे पहले आप सीधे खड़े थे, अभी आप यू नो, एंड हैंगिंग में रहना इज़ गिविंग यू दैट इनसाइट, विजडम कि ओ ऐसे ये रिलेशनशिप या ऐसे ये पार्टनर्स अच्छे चल रहे हैं, यू नो, इट्स दे आर मेरे हिसाब से चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले सारी जिम्मेदारियां लेते थे, बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, या बहुत ज़्यादा इनिशियली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे स्टार्टिंग से ही। नाउ आपने अपने आप को पॉज कर दिया है। शायद से ये सामने वाले पार्टनर को नहीं दिखाई दे, बट इंटरनली यू आर क्वाइट काम, कंपोज्ड, इंटैक्ट। नॉट एक्सप्लोजिव लव में नहीं है, लव बॉम्बिंग में नहीं है, वो आपके पार्टनर्स के साइड से हो सकता है। ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए या शुरुआत करने के लिए जो मैसेजेस, इन्वॉल्वमेंट, इग्निशन, फायर एनर्जी चाहिए, वो आप बराबर यू नो, यू आर गिविंग दैट वाइब्स टू दिस कनेक्शन, बट इंटरनली यू नो दैट कि मुझे काम, कंपोज्ड, इंटैक्ट, कॉम्पैक्ट रहना है, वहाँ से आना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई सी। You are in your power,
हाई प्रिस्टेस है, ये आपकी एनर्जी है। आपने बहुत सोचा है, समझा है, एंड अभी आप अपने पावर से इस रिलेशनशिप को कंट्रोल किए हुए हैं। अगेन ये इट कैन बी अ सिंगल रिलेशनशिप, इट कैन बी मल्टीपल एज वेल। सो 5 of Swords and the High Priestess is the mutual energy. So ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्टनर के साथ में अगर ये पुराना कनेक्शन है इस लाइफ टाइम का, सो यहाँ पे ईगो बैटल्स हुए हैं, पावर बैटल्स हुए हैं, किसी के शब्द थोड़े से चुभे हैं, एंड फिर इसमें एक हीलिंग आई है, हाई प्रिस्टेस, कामिंग डाउन एनर्जी आई है। सो ऐसा अभी तो फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्वाइट स्पिरिचुअल बॉन्ड दिख रहा है आपका इन लोगों के साथ में, एक पर्सन या 2 पर्सन, एंड दिस रिलेशनशिप इज समहाउ हिडन, समहाउ नॉट वेरी मच इन द पब्लिक आई। ऑफ कोर्स हो सकता है पब्लिक आई जिनके साथ आपका ऑलरेडी रह चुका है, बट आपके दोनों की एनर्जी, आप दोनों की जो एनर्जीज है वो काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है एंड छुपी है, मिस्टीरियस है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस रिलेशनशिप में अच्छा क्या रहेगा, दैट इफ़ बोथ ऑफ यू चूज़ ईच अदर, चूज़, इट्स अ डिसीजन टाइम, इट्स अ डिसीजन टाइम टू बी इमोशनली वल्नरेबल। लवर्स कार्ड है तो इमोशनली वल्नरेबल होना, चूज़ करना, जो सेक्सुअल टेंशन है उसको मौका देना, उसको मौका देना। योर पर्सन वांट्स इज सो मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, जहाँ पे आपके साथ वो अपना नया एफर्ट्स देना चाहते हैं एंड अपने जो इंस्पायर्ड एक्शन है वो लेना चाहते हैं। ऑनेस्टली दे वांट टू डिस्कस देयर फीलिंग्स विथ यू। अब इफ़ इट्स एन एग्जिस्टिंग पर्सन, पास्ट पर्सन या न्यू पर्सन, दे वांट टू डिस्कस देयर फीलिंग्स विथ यू। सो कोई एक ऐसे पर्सन है या मल्टीपल 2 लोग हैं, एटलीस्ट 2 लोग भी हो सकते हैं। यू मे हैव अ चॉइस बिटवीन 2 पीपल एज वेल। कोई प्रैक्टिकली एफर्ट्स डालना चाहता है, कोई बहुत ही इंस्पायर्ड, जोश, जुनून, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, एक्शन, एडवेंचरस है, या फिर अ सिंगल पर्सन हु इज़ ब्रिंगिंग दिस कॉम्बिनेशन। यहाँ पे इमोशनली ओपन अप जितना आप होगे एक दूसरे के साथ में, उतना इस रिलेशनशिप को बेनिफिट होने वाला है। सो समथिंग विच वॉज नॉट सो गुड इन द पास्ट इज़ नाउ बिकमिंग वेरी गुड एंड एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। सो पाइसेस, योर लाइफ इज़ चेंजिंग विद दिस। इट्स टोटल फ्लिप हो रहा है आपका जो लव लाइफ है। एंड विद द एस ऑफ वंस एंड द लवर्स कार्ड आई सी लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन टू पीपल, और मल्टीपल ऑप्शंस जो है आपके लाइफ में। एंड दिस रिलेशनशिप और योर लव लाइफ विल चेंज विद द डिसीजन ऑफ योर्स कि आप क्या चूज़ करते हैं, या फिर अगर मल्टीपल ऑप्शंस है तो किसको चूज़ कर रहे हैं। सो आज का जो रीडिंग है हम यहाँ तक रखेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, वो अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो आपको दिखाई देगा। एंड इफ़ यू बिकम मेंबर यू कैन सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रीडिंग, जिसमें हम इंटेंशंस, एक्शंस, आउटकम एंड क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप में, और क्या सीखने को कहा जा रहा है आपको इस रिलेशनशिप में अक्टूबर मंथ में, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। एंड अगर कोई नए पार्टनर्स, नए लवर्स आपके लाइफ में आ रहे हैं वो भी हम देखेंगे। एल्स थैंक यू वेरी मच टू बी विथ मी, एंड प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।